हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन के बारे में आप सबने सुना होगा, जो गुर्दे की पथरी होती है उसके बारे में आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं जो किडनी स्टोन है उसका हमारी बॉडी के अंदर होने का क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन से उसके कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में किडनी स्टोन होता है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो क्या होता है, जो किडनी स्टोन है ना, वो उसकी जो एपिडेमियोलॉजी है यानी कि उसकी जो महामारी है वो कितनी होती है, वो 10 में से 1% को होती है। मान लो अगर 10% इकट्ठे खड़े हैं ना, तो 10 में से 1% को किडनी स्टोन होगा। तो इसका इतना इतनी इसके जो है ना, इतनी ज्यादा इसकी क्या है, एपिडेमियोलॉजी है, इसकी इतनी जो है महामारी होती है, ठीक है। तो किडनी स्टोन जो होता है बॉडी के अंदर, उसके वजह से तो बॉडी के अंदर होने के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो किडनी स्टोन है ना, उसके बहुत सारे कारण होने के, लेकिन अब क्या है, लेकिन जो सबसे मेन कारण है वो क्या होता है इसके अंदर, वो हमारा होता है डाइट का। अगर हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होगी ना, ठीक है, तो उस वजह से कुछ भी डिजीज बॉडी में तो हो जाती है, ठीक है। तो किडनी स्टोन का जो मेन कारण क्या होता है बॉडी में, वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन यूरिन इज हाई। मतलब क्या होता है, इससे पिछली लेक्चर में बात करी थी, जो किडनी स्टोन होता है ना, वो क्या होता है, स्टोन एक तरह क्या है, एक तरह का मिनरल है, वो मिनरल प्लस में एसिड साल्ट्स, ठीक है, उनसे बना होता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये मिनरल्स की जो मात्रा है बॉडी के अंदर, जो कंसंट्रेशन है, वो मिनरल की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, इन द यूरिन इज हाई। मतलब वो यूरिन के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है अलोंग विद द सब्सटेंसेस, कौन से, जैसे हमारे कौन सा, कैल्शियम, ऑक्सैलेट एंड यूरिक एसिड, ठीक है। जब कैल्शियम, ऑक्सैलेट एंड यूरिक एसिड यानी कि तीनों चीजें आपस में क्या होती हैं, ठीक है, जब ये तीनों चीजें कोई भी, इन तीनों में से कोई भी चीज अगर बॉडी में बढ़ जाती है ना, हमारे यूरिन के अंदर बढ़ जाती है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड एंड कैल्शियम, इन तीनों में से अगर कोई भी चीज हमारी यूरिन के अंदर बढ़ जाती है तो हमको किडनी स्टोन हो जाता है। मतलब जब मिनरल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बॉडी में हाई हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, किडनी स्टोन होता है। उससे होता क्या, कंसंट्रेशन हाई होगी उसकी, उसमें क्या होता है, जो कैल्शियम है, कैल्शियम एक तरह का मिनरल है, और ऑक्सैलेट हो गया एसिड साल्ट, ठीक है, तो आपस में क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद क्या करते हैं, आपस में एक क्रिस्टल बना देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, मेक क्रिस्टल्स, यानी कि जब कंसंट्रेशन किसकी, मिनरल की अलोंग विद एसिड साल्ट्स, जब यूरिन में उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद वो आपस में क्या करते हैं, चिपक जाते हैं और एक क्रिस्टल फॉर्म कर देते हैं, जिस क्रिस्टल को हम स्टोन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन जो होता है किडनी स्टोन का, कि कंसंट्रेशन जो मिनरल की वो हाई हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो जो हमारा कैल्शियम का स्टोन होता है। अब किडनी स्टोन जो होते हैं ना, वो मेनली 4 तरह के होते हैं। पहला क्या है इसमें, कैल्शियम स्टोन, दूसरा क्या है, स्ट्रोवाइट स्टोन, तीसरा इसमें कौन सा आता है, यूरिक एसिड स्टोन, एंड चौथा इसमें आता है सिस्टीन स्टोन। तो आज की इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हम सिर्फ हम 2 स्टोन के बारे में बात करेंगे, कैल्शियम स्टोन और स्ट्रोवाइट स्टोन के बारे में, ठीक है। तो पहला दे देते हैं इसके अंदर कैल्शियम स्टोन। अब कैल्शियम स्टोन क्या होता है, अब कैल्शियम स्टोन जो होता है ना, वो मेनली क्या होता है, उसके 2 टाइप होते हैं, कैल्शियम स्टोन के 2 टाइप होते हैं, कौन सा, कैल्शियम ऑक्सैलेट एंड कैल्शियम फोस्फेट। अब जितने भी किडनी स्टोन होते हैं ऑलमोस्ट वो कैल्शियम के ही होते हैं, ठीक है। जितने भी किडनी स्टोन देखे गए आज तक, तो ऑलमोस्ट वो क्या होते हैं, ज्यादातर कैल्शियम के पाए जाते हैं। तो कैल्शियम स्टोन 2 रो के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सैलेट एंड कैल्शियम फोस्फेट। अब कैल्शियम ऑक्सैलेट जो स्टोन है वो क्यों है, उसका कारण क्या है। अब हम स्टोन ही पढ़ रहे हैं ना, किडनी स्टोन, तो किडनी स्टोन का टाइप आ गई, ठीक है। अब है तो स्टोन ही वो, तो उसका कारण क्या है, हम तो मेन हम यही पढ़ रहे हैं, किडनी स्टोन कोसिस। तो कैल्शियम ऑक्सैलेट का कोस क्या है इसमें, कैल्शियम जो ऑक्सैलेट है इसमें क्या है, एक ऑक्सैलेट एक केमिकल होता है जो हमको डाइट से मिलता है हमारी, जो जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स आ गई, चॉकलेट आ गई, या फिर हाई मात्रा में विटामिन डी लेते हैं हम, ठीक है, या फिर नट्स आ गए, इन सब में क्या होता है, हाई मात्रा में ऑक्सैलेट प्रेजेंट होता है। जो भी हम डाइट लेते हैं ना अपनी, ठीक है, मान लो ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, जितनी भी हेल्दी डाइट होती है, मान लो साग हो गया, तो जितनी भी हेल्दी डाइट होता है इसमें क्या होता है, हाई मात्रा में ऑक्सैलेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑक्सैलेट करता क्या है, अभी ऑक्सैलेट क्या करेगा, इस कैल्शियम के साथ बाइंड होके बॉन्ड बना देगा, बॉन्ड बना के क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो कैल्शियम जो स्टोन है उसके 2 टाइप हो गए, कैल्शियम ऑक्सैलेट, वो कैसे बनता है, कैल्शियम प्लस ऑक्सैलेट, यानी कि कैल्शियम क्या करेगा, ऑक्सैलेट साथ बाइंड होके एक स्टोन बना देता है, जब उसकी मात्रा हाइड्रोजन के अंदर हाई हो जाती है, ठीक है। तो ऑक्सैलेट एक तरह का केमिकल होता है जो लीवर में भी, हमारी बॉडी की जो लीवर है उसमें भी प्रोड्यूस होता है, और साथ साथ हम डाइट में भी इसको लेते हैं, ठीक है। इसलिए हमने ऊपर पढ़ा था कि जो कंसंट्रेशन होती है हमारी किसकी, मिनरल की, और प्लस में एसिड साल्ट की, वो हाई हो जाती है, ठीक है, यूरिन के अंदर। तो वही है ये, अगर हम ऑक्सैलेट बहुत ज्यादा खा लेंगे ना, मान लो किसी चीज में ऑक्सैलेट बहुत ज्यादा है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गए, उसमें ऑक्सैलेट बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर, ठीक है,
अगर उसको हम ज्यादा मात्रा में ले लेंगे ना, जितनी उसकी रिकमेंड उतनी ले रहे हैं, उससे ज्यादा ले रहे हैं, तो हमको दिक्कत होती है। तो कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन ऐसे बनते हैं, कैल्शियम प्लस में ऑक्सैलेट, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसके अंदर आता है कैल्शियम फॉस्फेट। अब कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट जो स्टोन है वो बनता कैसे एक्चुअल में? वो किनको होता है? जिस पर्सन के अंदर क्या हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की दिक्कत हो। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है? जब हमारी बॉडी में जो एसिड का लेवल है वो बढ़ गया है, ठीक है, फ्लूइड कम हो गया, एसिड लेवल बढ़ चुका है, ठीक है, और जो एसिड का लेवल होता है बॉडी में वो बढ़ गया है, तो उस केस में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बनते हैं। दो तरह के स्टोन होता है कैल्शियम में, कैल्शियम ऑक्सैलेट, फॉस्फेट। ऑक्सैलेट मतलब ऑक्सैलेट की मात्रा हाई ले लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से कैल्शियम बॉन्ड बनाता है वो, ठीक है, बॉन्ड बनाने के बाद वो एक स्टोन बनाता है। फॉस्फेट वाला कैसे काम करेगा? फॉस्फेट वाले में किसको होगा? जिसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस की दिक्कत होगी, या फिर कोई माइग्रेन की कोई ड्रग खा रहा है, ठीक है, उससे भी एसिडिटी कॉज होती है। तो जब एसिडिटी का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, जब एसिड का लेवल मेनली जो एसिड का लेवल है वो बढ़ जाता है, उस केस में कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बनते हैं, ठीक है। तो ये था कैल्शियम स्टोन के बारे में। अब बात कर लेते हैं दूसरा। दूसरा इसमें आता है स्ट्रोवाइड स्टोन। कौन सा? स्ट्रोवाइड स्टोन। अब स्ट्रोवाइड स्टोन कैसे बनता है? स्ट्रोवाइड स्टोन उन पेशेंट में ज्यादा होता है जिनको यूटीआई की दिक्कत हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की दिक्कत हो, यानी कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक होता है, किडनी है, यूरेटर है, यूरेथ्रा है, ब्लैडर है, ठीक है, उसमें जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है किसी बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, और वो बैक्टीरिया क्या करता है? वो अमोनिया को बिल्डअप कर देता है इसके अंदर, हमारे यूरिन के अंदर। अब क्या होगा कि जिस पर्सन को यूटीआई की दिक्कत होगी उसमें अमोनिया बिल्डअप हो जाएगा। अब अमोनिया बिल्डअप होने की वजह से क्या करता है? अमोनिया क्या करता है? आपके पीएच को, जो आपका यूरिन का पीएच है उसको बढ़ा देता है, उसको बेसिक कर देता है, उसको एल्कलाइन कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे स्टोन फॉर्म हो जाता है, ठीक है, अमोनिया की वजह से। क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है? बैक्टीरिया की वजह से। वो बैक्टीरिया क्या करेगा? अमोनिया को बिल्डअप करेगा, अमोनिया को बिल्डअप करेगा, जिसकी वजह से स्टोन फॉर्म हो जाएगा। तो स्ट्रोवाइड स्टोन जो होते हैं वो उनमें होते हैं जिसको यूटीआई की दिक्कत होती है, यानी कि जिसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, उस केस में स्ट्रोवाइड स्टोन पाए जाते हैं उस पर्सन में, ठीक है। अब ये लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जब भी क्या होगा, जो उसका मेन कारण होता है वो क्या होता है? जब भी क्या होता है, अगर हमारा जो यूरिन है वो ज्यादा एसिडिक है तब भी हमको स्टोन होता है, अगर वो ज्यादा बेसिक है तब भी हमको स्टोन होता है, ठीक है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना आता है, जब यूरिन हमारा एसिडिक हो जाएगा ज्यादा, ठीक है, एसिड नेचर में हो जाएगा, तो क्या होगा? तो उस केस में यूरिक एसिड स्टोन और सिस्टीन स्टोन बनेंगे। क्योंकि यूरिक एसिड क्या है? एक तरह का एसिड है, तो एसिड लेवल हाई होगा तो यूरिक एसिड बढ़ गया उसमें, तो यूरिक एसिड स्टोन और सिस्टीन स्टोन बनते हैं जब हमारा यूरिन क्या हो? एसिडिक इन नेचर हो, जब उसकी जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है, जो पीएच उसका लेवल है उसको कम हो गया है, 2 3 4 उसका पीएच आ रहा है, ठीक है। और लेकिन जो कैल्शियम फॉस्फेट वाले स्टोन है और जो स्ट्रोवाइड वाले स्टोन है, वो दो स्टोन कब बनते हैं? जब हमारा जो यूरिन है वो क्या हो? एल्कलाइन नेचर हो, वो बेसिक नेचर का हो। इसलिए हमने पढ़ा कि जो स्ट्रोवाइड स्टोन है उसमें क्या हो रहा है? अमोनिया हमारा बिल्डअप हो रहा है। तो अमोनिया क्या करेगा? उसको, उसके जो टेम्परेचर यूरिन का उसको बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो हमारा यूरिन है वो क्या हो जाएगा? अल्कलाइन इन नेचर हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। तो तो इतना फर्क होता है सिर्फ एसिड में और बेस में। जब यूरिन हमारा एसिडिक होगा तो कौन से स्टोन होंगे? यूरिक एसिड वाले स्टोन होंगे और सिस्टीन वाले होंगे। और जब हमारा यूरिन बेसिक नेचर हो जाएगा तो क्या होगा? तो कैल्शियम वाले स्टोन हो जाएंगे और स्टोराइड वाले स्टोन हो जाएंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए जो नॉर्मल जो पीएच होता है हमारे यूरिन का वो कितना होना चाहिए? वो टोटल होता है 4.5 से लेके 7.8 तक इसका नॉर्मल पीएच होता है यूरिन का, इतना नॉर्मल होना चाहिए, तभी हमारी जो किडनी है वो हेल्दी रह सकती है इस केस में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे, और अगली वीडियो में बात करेंगे जो इसके जो बाकी के दो टाइप है, यूरिक एसिड स्टोन एंड कौन सा? सिस्टीन स्टोन। उन दो स्टोन के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू।